तो भाई फंडिंग पिप्स का टू स्टेप का अकाउंट ब्लू करने के बाद मैंने लिया है ब्लू गार्डन का एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। एंड भाई क्या सोचा था उस अकाउंट के ऊपर कि मैं प्रॉफिट वगैरह बना लूँगा एंड रूल्स को फॉलो करूँगा, लेकिन भाई रूल्स को मैं फॉलो नहीं कर पाया उस अकाउंट के अंदर एंड मेरा वहाँ पे मैक्सिमम लॉस हिट हो गया। तो भाई आज मैं ब्लू गार्डन के बारे में बताऊंगा। एक भाई था, पता नहीं उनका नाम क्या है, उन्होंने बताया था कि भाई मैं ब्लू गार्डियन से रिसेंटली पे आउट ले चुका हूँ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का। तो भाई आप वहाँ पे एक बार ट्राई कर लो एंड भाई उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दो। एंड मैं दो अकाउंट लिया था, दो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, एक फॉरेक्स फंड फ्लो का एंड इसका एक अकाउंट लिया है। एक्चुअली फॉरेक्स फंड फ्लो का जो अकाउंट है वहाँ पे वो $2500 का अकाउंट है। तो मैं सोचा कि वहाँ पे बहुत ही कम ट्रेड करेंगे, बहुत ही छोटा लॉट साइड से ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी तक वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करा था, लेकिन ब्लू गार्डियन के ऊपर मैंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पे भी सेम रूल रखा है जो मैंने फंडिंग पिप्स के अंदर रखा था, जो मैंने ब्रीच किया था जिस अकाउंट को, $50,000 का अकाउंट। तो वो सेम रूल यहाँ पे रखा है कि मैं दिन में एक से दो ही ट्रेड करूंगा एंड जो भी ए प्लस सेटअप होगा वहाँ पे ही ट्रेड करूंगा एंड मैं 0.5% का टारगेट रखूंगा हर दिन। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करा था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेली लॉस लिमिट है वो है 750 एंड मैक्सिमम जो लॉस लिमिट है 1500, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा लॉट साइज को इंक्रीज भी नहीं कर सकता हूँ। ये सेम चीज़ फंडिंग पिप्स में भी मैं मेंटेन कर रहा था कि डे 1 ठीक है, डे 2 भी ठीक है, डे 3 ठीक है, डे 4 ठीक है, डे 5 से हो गया दिक्कत, ठीक है। वहाँ पे मैं लॉट साइज इंक्रीज कर दिया, ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो भाई उसी को मेंटेन करना है मुझे। यहाँ पे भी मैं कोशिश करूंगा ताकि इसके अंदर कोई ओवर ट्रेडिंग मैं ना करूँ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे मैं पे आउट तक पहुंच जाऊँ, ठीक है। क्योंकि एक दो दिन तीन दिन बहुत ही अच्छा जाता है भाई, उसके बाद ही खराब हो जाता है। ये लास्ट दो बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो चलिए मैं इसके रूल्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हो। इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको डेली लॉस दिख जाएगा, प्रॉफिट दिख जाएगा, मैक्स लॉस कितना रीच हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक दिन कंप्लीट हो गया है, मुझे और 4 दिन यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए इसका कुछ ग्राफ इस तरह दिखता है। एंड यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए मेरा दो ट्रेड हुआ है इसके अंदर, विन रेशियो यहाँ पे 100% है एंड एक्सपेक्टेंसी 78 है एंड विनिंग ट्रेड यहाँ पे 78.1 है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें। एंड थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था, ठीक है। एक बाई करा था, एक सेल किया था, ठीक है। ये रहा मेरा ओपन प्राइस, ये रहा मेरा क्लोज प्राइस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरा ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस। तो अभी तक तो सिर्फ दो ही ट्रेड करा है यहाँ पे, मैं अपने रूल्स के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ एंड बाकी देखते हैं कितने दिनों तक मैं इस रूल्स को फॉलो कर पाता हूँ इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। एंड चलिए अभी यहाँ पे बात करते हैं इसके जो रूल्स होते हैं उसके बारे में। ये जो प्रोफार्म है ना, ये प्रोफार्म भी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पे का अकाउंट लेते हैं ना वो ज़्यादातर इंस्टेंट फंडिंग के पीछे ही जाता है इस प्रोफार्म के अंदर। एंड भाई आप में से जो कोई भी ऐसा है जो टू स्टेप का अकाउंट लेना चाहता है तो भाई आप फंडिंग पिप्स में चली जाइए, ठीक है। मैं आप लोगों को फंडिंग पिप्स का रिकमेंड करूंगा। जो कोई भी नए ट्रेडर्स है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो भाई आप फंडिंग पिप्स का टू स्टेप का ले लो, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंट फंडिंग को लेकर सिर्फ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया जाता है आपको, यहाँ पे 90% स्प्लिट आपको दिया जाता है, अप टू इंस्टेंट पे आउट मिल जाता है, यानी कि विद इन 24 आवर के अंदर आपका पे आउट आपको मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे अपने अकाउंट को ना 4 मिलियन तक स्केलिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इंस्टेंट अकाउंट मिलता है, वन स्टेप का अकाउंट मिलता है, टू स्टेप का अकाउंट मिलता है, थ्री स्टेप का अकाउंट मिलता है। अभी देखिए अगर यहाँ पे आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हो तो भाई यहाँ पे आपको अप टू 90% स्प्लिट तो दिया जाता है, साथ में इंस्टेंट पे आउट दिया जाता है। रियलिस्टिक रूल्स यहाँ पे दिया जाता है, आगे मैं बताऊंगा कौन से रूल्स है इसके अंदर। एंड बताया जा रहा है कि मोस्ट एडवांस मॉडल है इसके अंदर एंड यहाँ पे कोई भी इवोल्यूशन आपको देना नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट आपको यहाँ पे फंड मिल जाता है, जो भी प्रॉफिट करेंगे आपको यहाँ पे प्रॉफिट शेयर मिल जाता है तुरंत। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सा रूल जो हमें यहाँ पे फॉलो करना होगा। यहाँ पे मैंने ये 25 का अकाउंट लिया था एंड यहाँ पे देखिए, तो इसके अंदर देखिए आपका जो मैक्सिमम डेली लॉस है ना वो है 3%। दिन में अगर $750 लॉस हो जाता है, 3% लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 6%। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे नहीं है, अकाउंट लेवरेज यहाँ पे 1:30 दिया जा रहा है, ठीक है। एंड पे आउट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेंट पे आउट आपको मिल जाता है। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 90 पे देखिए 100% यहाँ पे रिफंडेबल है, ठीक है। $169 यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसका एफएक्यूज के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो मेन रूल है हमें फॉलो करना होगा अकाउंट लेने के बाद, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं सिर्फ बताऊंगा इंस्टेंट अकाउंट के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट एंड बाकी जो है ना ये आप खुद से आके एक बार देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखिए मिनिमम ट्रेडिंग डेज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे 5 ट्रेडिंग डेज है एंड एवरी डे आपको एटलीस्ट 0.5% प्रॉफिट करना होगा, तब जाके काउंट होगा ट्रेडिंग डे, ठीक है।
वन ट्रेडिंग डे, जैसे कि मेरा वन ट्रेडिंग डे यहाँ पे हो गया, मैंने 0.5% यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे है ईएस एंड कॉपी ट्रेडिंग। बहुत कोई पूछते हैं कि भाई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ ना जहाँ पे ईएस अलाउ है, कॉपी ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं। तो भाई इसके अंदर देखिए आप ये तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भाई इसके अंदर कुछ दिक्कत है जो आपको मेंटेन करना होगा। देखिए ट्रेड कॉपीएस आर अलाउड, ये सारी चीज़ें अलाउड है, वीपीएन एंड वीपीएस भी अलाउड है, लेकिन भाई अगर आप यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो तो भाई वो आपका खुद का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ग्रुप ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई सिग्नल ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। If you are found misusing this service in violation of your contract of our terms of use, your account will be failed and terminated। यहाँ पे जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ रहता है। आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, मैं भी नहीं पढ़ा था, लेकिन भाई इस चीज़ को आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे आएंगे डेली ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। यस, मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे जो होगा ना वो ट्रेलिंग होगा, मतलब आपके प्रॉफिट के साथ वो मूव होता रहेगा। उसके बाद है कैन आई होल्ड ओवरनाइट एंड ट्रेड ओवर वीकेंड्स। तो भाई इसके बारे में अगर बात करूँ, एंड यहाँ पे जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है ना भाई, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप लोग मेरे वीडियोस में जाके सर्च कर सकते हो व्हाट इज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। तो यहाँ पे जो होल्ड की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ट्रेड्स ओवरनाइट और द वीकेंड। यहाँ पे आप वीकेंड होल्ड एंड ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद है न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है कि नहीं। वी डू नॉट अलाउ न्यूज ट्रेडिंग ऑन फंडेड अकाउंट, मतलब आप यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर आप पास कर जाते हो टू स्टेप का अकाउंट, या आप डायरेक्ट कोई रियल फंडेड अकाउंट ले रहे हो, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ले रहे हो, यहाँ पे वो अलाउ नहीं करा जाता है जो है न्यूज ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद है डू यू अलाउ हेजिंग मार्टिंगल एंड नो स्टॉप लॉस। तो इसके अंदर भाई हेजिंग तो अलाउड है एंड साथ में मार्टिंगल भी अलाउड है, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस का कोई रिक्वायर नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में रहता है, एंड रहना भी चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए, ये हमारे अकाउंट की सेफ्टी के लिए होता है। एंड हेजिंग तो करना भी नहीं चाहिए उस हिसाब से, इतना ज़्यादा मार्टिंगल भी नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत सारी जगहों में ना ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड रखा जाता है। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होता उतना, मतलब अगर आप ये सारी चीज़ों को सीख लेते हो ना, हैबिट बना लेते हो ना, तो आप और डिसिप्लिन ज़्यादा हो जाते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, मतलब आपको बहुत फ्रीडम दिया जा रहा है यहाँ पे। उसकी बात है हाउ डज ड्रॉडाउन अफेक्ट पे आउट्स। तो भाई यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल है। मान लो आपके पास इंस्टेंट फंडिंग का 100K का अकाउंट है, तो आपका डेली लॉस कितना है, 3%, मैक्स कितना है, 6%। तो भाई मान लो आप इस अकाउंट के अंदर आपने प्रॉफिट बना लिया, लेट्स से यू मेक $8,000 प्रॉफिट, ठीक है, एंड आप उसके बाद विड्रॉल कितना कर रहे हो, 6%, $6,000। तो भाई यहाँ पे आपका जो मैक्स ड्रॉडाउन लॉक हो जाएगा ना, वो 2% में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मैक्स ड्रॉडाउन 2% में लॉक हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, मान लो आप इस अकाउंट के अंदर $15,000 प्रॉफिट बना लिया एंड आप यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हो $8,000। तो भाई यहाँ पे आपके पास $7,000 बाकी है मैक्स ड्रॉडाउन के लिए भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल है। मान लो भाई आपने 100K बना लिया एंड आपने यहाँ पे 6,000 प्रॉफिट बनाया, द मैक्स यू कैन विद्रो इज $5,000 बिकॉज ऑफ द 1% इज फिक्स्ड बफर। ये बफर के लिए फिक्स्ड होता है, ये 1% ही रहेगा। आफ्टर विद्रोइंग योर बैलेंस इज नाउ 1,01,000 एंड योर मैक्स ड्रॉडाउन इज लॉक्ड एट 1 लाख। आपके पास सिर्फ $1,000 ही होगा मैक्स ड्रॉडाउन के लिए भाई। तो ये होता है यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। उसके बाद है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ऑलरेडी मैंने बता दिया, कंसिस्टेंसी रूल्स। तो भाई ये जो अकाउंट है ना, इसके अंदर आपके पास कंसिस्टेंसी रूल्स है जो 20% का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, आप मान लो सोच के रखें कि भाई मैं $1,000 होते ही मैं विड्रॉल कर लूँगा। तो जिस दिन आपका $1,000 हो जाएगा, उस दिन आपको ये मेक श्योर करना होगा जितने दिन मिला के आपने ये $1,000 बनाया, आपको ये देखना होगा उन सारे दिन में क्या मेरे इस टोटल $1,000 का 20% से ज़्यादा बनाया या कम बनाया। अगर कम बनाया तो भाई यहाँ पे आप एलिजिबल है पे आउट के लिए, नहीं तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यू कैन नॉट रिक्वेस्ट ए पे आउट अंटिल द हाईएस्ट प्रॉफिट ट्रेडिंग डे फॉल्स बिलो द 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर कोई दिन ऐसा हो गया कि आपने 20% से ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया, तो भाई आपको कंटिन्यू ट्रेड करना होगा ताकि आपका टोटल प्रॉफिट से हर दिन का प्रॉफिट 20% से कम रहे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है 15% कंसिस्टेंसी रूल्स के हिसाब से, तो आप उस वीडियो को भी जाकर सर्च कर सकते हो वीडियोस में, ठीक है। तो आप उसके बाद समझ सकते हो, जैसे कि वहाँ पे 15% बताया है, यहाँ पे आपको 20% के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। उसकी बात है अदर रूल्स। अदर रूल्स की क्या है, अदर रूल्स में क्या है, चीटिंग इज प्रोहिबिटेड। आप यहाँ पे ना कोई भी तरीके का चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते, मतलब इन लोगों का जो भी टर्म्स ऑफ सर्विस है, जो भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है, उन सारी चीज़ों का वायलेशन नहीं कर सकते, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे और नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फंडिंग अकाउंट के लिए यहाँ पे कुछ रूल रखा गया है, जो 15% रूल है यहाँ पे इन्फोर्स करेगा। एंड जैसे ही मैंने बोल दिया, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना के रखा है 15% रूल क्या है, आप जाके भाई उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो भाई ये था कुछ ब्लू गर्जन का ट्रेडिंग रूल्स। एंड यहाँ पे और 2-3 रूल्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयर इज ए मिनिमम होल्डिंग टाइम। यहाँ पे देखिए एटलीस्ट आपको 2 मिनट होल्ड करना होगा इस अकाउंट के अंदर। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ट्रेड में एग्जीक्यूट कर दिया, आप प्रॉफिट बना के तुरंत आप वहाँ से निकल गए हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एटलीस्ट 2 मिनट होल्ड करना होगा कोई भी ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करते हो, नहीं तो यहाँ पे आपका वायलेशन माना जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे गलती आप मत करना इस अकाउंट के अंदर। तो भाई आई होप आपको सारे रूल्स के बारे में मैं अच्छे से समझा पाया। फिर भी कोई जगह पे आपका डाउट वगैरह रह गया ना, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अभी देखते हैं कि इस अकाउंट के अंदर मैं कितना क्या कर पाता हूँ। फिलहाल तो मेरा पॉजिटिव चल रहा है यहाँ पे। एंड और 4 दिन मुझे ट्रेड करना होगा, सेम 0.5% का ही टारगेट रखूँगा, देखते हैं क्या होता है। एंड अगर मैं इसको कंटिन्यू 5 दिन तक कर पाता तो भाई यहाँ से विड्रॉल श्योर है, ठीक है। लेकिन भाई वही चीज़ बस मुझे बहुत ही डिसिप्लिन होके इस प्रोफॉर्म के अंदर ट्रेड करना है, ठीक है। तो भाई इस प्रोफॉर्म का रूल्स आपको कैसा लगा, कोई भी जगह पे डाउट वगैरह तो कमेंट करके जरूर बता देना। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, कोड दे के रखा है। किसी को भी अगर यहाँ से अकाउंट वगैरह लेना है ना, तो आप उस लिंक के थ्रू जाके आप यहाँ पे कोई अकाउंट को बाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, तो भाई आप लोग मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक करो। दैन अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल के वीडियोस, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।